हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एनएसआई क्लासेस। और आज आपके लिए लेकर आए हूँ क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 जो कि सिविक्स बुक का है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो दे चुका हूँ। अगर आप मेरी वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम देख रही हैं तो आपको इतना कहना चाहूँगा, आप क्लास 9th की जो प्लेलिस्ट सेक्शन है मेरी जो चैनल का, एक बार वहाँ विजिट कीजिएगा। आपके लिए बहुत सारा डाटा अवेलेबल है, इंक्लूडिंग समरी और एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल चैप्टर्स, जो आपकी दोनों बुक्स हैं, मूवमेंट्स एंड बिहाइव। और इसके अलावा पोइट्री सेक्शन कंप्लीट है, 1 मार्क क्वेश्चंस, 2 मार्क क्वेश्चंस एंड इवन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो देखते हैं बच्चों यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। लेकिन ये भी बताऊंगा कि इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया बिकॉज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो ज़्यादा हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी अदर पॉलिटिकल लीडर्स वर सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट विद नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के साथ कितने दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली थी। और लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है आजीवन कारावास। तो ऑप्शंस हैं 4, 5, 6 और 7 लीडर्स। और करेक्ट आंसर है बच्चों 7 लीडर्स थे, इंक्लूडिंग नॉट इंक्लूडिंग बट नेल्सन मंडेला के अलावा 7 और लीडर्स थे जिनको आजीवन कारावास की सजा मिली। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन वाज नेल्सन मंडेला सेंट फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब आपको वो ईयर बताना है जब उनको भेजा गया था आजीवन कारावास के लिए। तो ऑप्शन है 1960, 1962, 1963 या 1964। और करेक्ट आंसर है 1964। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अपार्थीड वॉज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ। जो अपार्थीड की पॉलिसी थी साउथ अफ्रीका में, वो किस सिस्टम का नाम था। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, इलेक्शन सिस्टम, वोटिंग राइट, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और करेक्ट आंसर है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ ब्लैक पीपल इन साउथ अफ्रीका। आपको बताना है जो ब्लैक पीपल थे यानी वहाँ के जो काले लोग थे उनका नंबर क्या होगा अगर पॉपुलेशन की बात करें। तो ऑप्शन है 1/4, 2/4, 3/4 और नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है बच्चों 3/4 यानी 75% के आसपास पॉपुलेशन जो ब्लैक पीपल थी। लेकिन देखिए मेजोरिटी में होने के बावजूद भी इनको माइनॉरिटी वाइट्स ने जो है कैसे क्रश किया हुआ था अपनी पॉलिसीज़ के तहत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, द सिस्टम ऑफ पब्लिक टॉयलेट वॉज ऑल सेपरेट फॉर वाइट्स एंड ब्लैक्स। और इस सिस्टम को क्या कहा जाता था। तो ऑप्शंस हैं जस्टिस, क्लेवरनेस ऑफ गवर्नमेंट, अनइंटरेस्टिंग इवेंट और सेग्रीगेशन। और करेक्ट आंसर है सेग्रीगेशन, क्योंकि इसी सिस्टम के तहत क्या था, ब्लैक्स और वाइट्स के लिए अलग अलग टॉयलेट थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, व्हेन वाज द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका अनफर्ल्ड। पहली बार जो है नया फ्लैग कब अनफर्ल किया गया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है कह सकते हैं साउथ अफ्रीका कंट्री का कब बना होगा। तो ऑप्शन हैं 25 अप्रैल 1994, 26 मई 1994, 26 अप्रैल 1994 और 26 अप्रैल 1993। और यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट्स दे केम आउट विद वन ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। और कितने टाइम लगा उनको डिस्कशंस में, डिबेट में। तो 7 ईयर्स, 5 ईयर्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स। तो उनको लगा था 2 साल का वक्त जब उन्होंने कंप्लीट डिस्कशन की, डिबेट की हर टॉपिक के ऊपर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, अ स्टेट डिनाउंस्ड बाय द एंटायर वर्ल्ड टिल एंटायरली और टिल रिसेंटली एज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक वन इज नाउ सीन एज द मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, विच स्टेट इज रेफर टू हियर। यानी उस कंट्री का नाम बताइए जिसको एक टाइम में बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक कहा जाता था और आज की डेट में उसको मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो कौन सी कंट्री की बात हो रही है, इंडिया, चिली, साउथ अफ्रीका और ब्रिटेन। तो यस द करेक्ट आंसर इज साउथ अफ्रीका, क्योंकि हम साउथ अफ्रीका के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 है, हु वाज द लीडर ऑफ बारडोली पीजेंट सत्याग्रह। आपको बताना है बारडोली पीजेंट सत्याग्रह जो हुआ था उसका लीडर कौन था। तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, वल्लभ भाई पटेल और टी कृष्णमाचारी। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, हु प्लेड अ डिसाइसिव रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स जो थी उनको इंडिया में इंटीग्रेट करने के लिए किसने सबसे बड़ा रोल प्ले किया था। तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, वल्लभ भाई पटेल और टी कृष्णमाचारी। और करेक्ट आंसर है यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, व्हेन डिड मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर्स ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। पहली बार जब मोतीलाल नेहरू और दूसरे 8 जो सदस्य थे उन्होंने
इंडिया के लिए कब कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था? तो ऑप्शन है 1927, 1928, 1929, 1930। और करेक्ट आंसर है बच्चों 1928। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। व्हेन वाज द रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्वेल्ट ऑन हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक, यानी पहली बार उन्होंने इस चीज़ पर कब फोकस किया था कराची सेशन में, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन हुआ था। तो ईयर आपको बताना है 1930, 1931, 1932 और 1933। और करेक्ट आंसर है बच्चों यहाँ पर 1931। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। व्हेन डिड द इलेक्शंस टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स एंड मिनिस्टर्स ऑल ओवर इंडिया हेल्ड, यानी कब जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स और मिनिस्टर्स के लिए इलेक्शन हुए थे इंडिया में। ऑप्शंस आपके सामने हैं 1936, 1937, 1938, 1939। और करेक्ट आंसर है 1937। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। फ्रॉम वेयर वी हैव लर्नड द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, हमने कहाँ से सीखा है कि जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस होनी चाहिए या ऐसा सिस्टम होना चाहिए। तो ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया और यूएसए। तो ये हमने सीखा था ब्रिटेन से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। फ्रॉम वेयर वी हैव टेकन द बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स जो है वो किस कंट्री से हमने लिए हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ऑप्शन है फ्रांस, यूएसए, रशिया और ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वर, करेक्ट आंसर है इसका यूएसए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। व्हेन वर द इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड, तो आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस कब हुए थे। ऑप्शन है जून 1946, जुलाई 1946, जून 1945, जुलाई 1945। और करेक्ट आंसर है बच्चों जुलाई 1946। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड, पहली मीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं दिसंबर 1945 और 1946 और नवंबर 1946 और सितंबर 1946। और बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है दिसंबर 1946। तो बच्चों इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ, लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि अभी जो सेकंड वीडियो है उसका वेट कीजिएगा। और ये क्वेश्चंस आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट चैप्टर में से मैंने दिए हैं। आई थिंक दीज क्वेश्चंस विल हेल्प यू लॉट। सो थैंक यू रियली वेरी मच फॉर वॉचिंग तरन सर क्लासेस एंड हैव अ वेरी नाइस डे।